हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सान्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपकी बुक रैपिड रीडर का चैप्टर नंबर 4 फॉक टेल्स ऑफ बंगाल का थर्ड टॉपिक अ घोस्टली वाइफ पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो आपके दो टॉपिक्स हैं वो मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। पहला टॉपिक हो गया है, सेकंड टॉपिक मुझे करवाना है, तो वो भी मैं आपको कल तक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन ना लें, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। दोनों ही जो स्टोरीज़ है उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। तो आज हम स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं अ घोस्टली वाइफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका सोर्स क्या है, ये जो टाइटल है कहाँ से लिया गया है। तो आपका आंसर है फॉक टेल्स ऑफ बंगाल। इसका सोर्स है फॉक टेल्स ऑफ बंगाल से लिया गया है। और किसने लिखा है ये फॉक टेल्स ऑफ बंगाल? लिखा था लाल बिहारी दे ने। तो ये सारी जो स्टोरीज़ हम पढ़ रहे हैं वो लाल बिहारी दे की है। तो सेमेस्टर 2 में आपके 3 टॉपिक्स आने वाले हैं और ये तीनों के तीनों जो स्टोरीज़ है बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार स्टोरीज़ है। भूतों की स्टोरी, अगर आपको भूतों की स्टोरी सुनना पसंद है तो ये आपकी के लिए है, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार ये स्टोरी होने वाली है। एक बात हम बात कर लेते हैं फॉकटेल्स के बारे में कि फॉकटेल्स क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि फॉकटेल्स क्या होते हैं, आपकी टीचर ने आपसे पूछ लिया, तो आप क्या कहोगे? तो फॉकटेल्स क्या होता है, देखो, अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी दैट हैज़ बीन पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इन अ स्पोकन फॉर्म। मतलब फॉकटेल्स की बहुत ही पुरानी ट्रेडिशनल स्टोरीज होती है जिनको जनरेशन टू जनरेशन पास किया जाता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। कैसे? जैसे कि आपके दादा दादी या आपके नाना नानी ने आपको कोई कहानी सुनाई और फिर आपने अपने बच्चों को कहानी सुनाई, अपने पोते पोती को। इस तरीके से कि जो जनरेशन है वो पास ऑन होती रहती है कहानियाँ। अब ये भूतों की कहानी भी हो सकती है और ये नॉर्मल कहानी भी हो सकती है, जिसे बोल बोल कर पास ऑन किया जाता है, ठीक है। फॉकटेल्स कुछ रियल भी होती है, कुछ फेक भी होती है। ज़्यादातर फेक होती है बट कुछ रियल भी होती है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ अ घोस्टली वाइफ की, तो ये कहानी मैंने भी सुनी है अपनी नानी से। उन्होंने मुझे जब मैं छोटी थी तो ये कहानी सुनाई थी, बहुत ही अच्छी स्टोरी मुझे लगी थी, डरावनी भी लगी थी उस समय। तो यानी कि इस स्टोरी में क्या है, देखो इसकी सेटिंग समझते पहले। तो ये कहाँ की स्टोरीज़ है? तो ये स्टोरी बंगाल की है, जैसे लिखा हुआ है फॉक टेल्स ऑफ बंगाल। तो बंगाल के रूरल एरियाज़ की स्टोरी है, जो गाँव देहात की एरिया होते थे वहाँ की स्टोरी है, ठीक है। तो जब मैंने अपनी नानी से पूछा ये आपको किसने सुनाई ये कहानी, आपने देखा है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं देखा, ये मेरे दादा दादी ने सुनाई थी मेरे को। तो इस तरीके से आप समझ रहे हो कि जनरेशन टू जनरेशन ये पास होता रहता है बोल बोल के। सो दोस्तों, लाल बिहारी ने जो ये कहानियाँ लिखी है ये भी उन्हें उनके नाना नानी या दादा दादी से उन्होंने सुनी है और तब जाके उन्होंने ये कहानियाँ हमें प्रेजेंट की है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको आपके क्लास से और आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट में भी ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ, ये जो वीडियो हम आज पढ़ने वाले ना चैप्टर अ घोस्टली वाइफ, ये कहानी जब आप पूरी पढ़ लें तो आपको समझ आ जाए स्टोरी आपने बचपन में सुनी है या नहीं सुनी। तो अगर आप लोगों ने सुनी होगी तो प्लीज़ कॉमेंट में मुझे बताना कि आप लोगों ने भी सुनी है मेरी तरह, ठीक है। तो कॉमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं आपको थोड़ा सा चैप्टर से हट के बता देती हूँ, चैप्टर से ही रिलेटेड है बट बता रही हूँ मैं आपको ऐसे नॉर्मल कि मतलब जब बहुत ही पुराने ज़माने की बात है, जब क्या होते थे लोग, जो जनसंख्या थी वो कम थी। आज के तरह नहीं है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। आज तो लोगों के रहने की जगह नहीं है तो भूत कहाँ से रहेंगे, है ना। तो पहले तो जनसंख्या नहीं थी इतनी, बहुत ही कम पॉपुलेशन थी, दूर दूर घर हुआ करते थे सबके, ठीक है। आज तो जैसे चुपके चुपके घर आपको देखने को मिलेंगे हर जगह। उस समय बहुत ही दूर दूर घर हुआ करते थे। एक घर अगर इधर है तो दूसरा घर फिर यहाँ जाके मिलेगा, तो बहुत ही दूर दूर घर ऐसे होते थे, ठीक है। और वहाँ पे तब लाइटें भी नहीं हुआ करती थी, जैसे आज के समय हर जगह लाइट्स होती है। उस समय लाइट भी नहीं होती थी, इलेक्ट्रिक नहीं था उस समय इतना। तो क्या होता था कि हर जगह अंधेरा रहता था, शाम के बाद पूरा अंधेरा हो जाता था। तो उस समय भूते रहते थे, ठीक है, पेड़ों के नीचे, पेड़ों पर रहते थे। तो अगर कोई भी उनको टच करके चला जाए तो उसके अंदर फिर उसको मारकर वो उनका ही रूप धारण करके उनके घर चले जाया करते थे, ठीक है। और मतलब जैसे रात को अगर कोई जा रहा है आधी रात को तो उसके पीछे से आवाज़ें आती थी उसके नाम से, कोई पुकारता था उसे। इतनी आधी रात को कौन पुकारेगा, लेकिन उसको पुकारता था कौन था? भूत था, उसको पुकारता। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि सच है। और ये जो घोस्टली वाइफ है ये भी कहा जाता है कि सच्ची घटना है, कि मतलब बहुत पुराने ज़माने में जब सास आकर देखती थी अपने बहू को तो देखती थी कि उसका पैर जो है ना, वो जो चूल्हा होता है चूल्हे के अंदर उसका पैर देकर वो खाना बना रही है और बहुत फटाफट वो खाना बना लेती थी। तो वो कौन थी? वो उसकी बहू थोड़ी थी, वो तो गोस्ट थी, भूत थी। तो वही हमारी स्टोरी है घोस्टली वाइफ, उसी की ये स्टोरी है पूरी। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टोरी को, बहुत ही मज़ेदार होने वाली। Once on a time there lived a Brahman who had married a wife। तो एक समय की बात है, एक ब्राह्मण रहता था जिसने शादी करी थी, उसकी एक वाइफ थी, बीवी थी। एंड who lived in the same house with his mother। और वो दोनों, ब्राह्मण और उसकी वाइफ, दोनों एक साथ रहते थे अपनी माँ के साथ, ठीक है। सेम हाउस में, एक ही घर में तीनों रहते थे अपनी माँ के साथ। नियर हिज हाउस वॉज अ टैंक। घर के पास में ही एक तालाब था। टैंक, ठीक है, टैंक मीन्स यहाँ पे तालाब की बात हो रही है। एक बड़ा सा तालाब होता है, ठीक है, गाँव में होते हैं ना तालाब, आपने देखे होंगे, बंगाली में इसे पुकुर कहते हैं। तो एक टैंक मतलब तालाब था जहाँ पर लोग जो है क्या करेंगे, लोग जाते हैं, नहाते धोते हैं, ठीक है, अपने बर्तन वगैरह धोने होते हैं तो उसको धोते हैं, कपड़े धोते हैं, तो ये सारी चीज़ें वो इस तालाब में करते हैं। तो यहाँ टैंक का मतलब तालाब है ना, कि आपके घर में जो टैंक लगा हुआ है जिससे पानी आता है वो, ठीक है। तो टैंक समझ गए। तो एक पास में, घर के पास में एक तालाब था। ऑन द एम्बैकमेंट ऑफ विच स्टूड अ ट्री। और जैसे ये तालाब है पूरा, तो तालाब के चारों ओर एक जगह होती है ना, मतलब ऊंचा सा बना हुआ जहाँ पे लोग बैठेंगे, आएंगे, खड़े होंगे, है ना। तो तालाब का पानी ताकि ऊपर ना आ जाए इस वजह से एक ऊंचा सा बना हुआ होता था, एक जगह बनी होती थी, पत्थर से, ईंटों से ऐसा करके बनाया होता था।
तो एम्बैंकमेंट था। ऑन द बोट्स ऑफ विच लिव्ड अ गोस्ट ऑफ द काइंड कॉल्ड साकचिन्नी। तो जो एम्बैंकमेंट था उसके ऊपर क्या था, एक ट्री था, एक पेड़ था, और उस पेड़ की जो डाल थी बोट्स माने डाल या फिर शाखा, तो उसकी जो शाखा थी उस पर रहती थी एक गोस्ट, एक भूत रहती थी जिसका नाम था साकचिन्नी। इसको साकचुन्नी कहते हैं, ठीक है, साकचिन्नी लिखा हुआ है। साकचिन्नी क्या है अब ये देख लो एक बार। साकचिन्नी या साकचुन्नी जो कि एक फीमेल गोस्ट होती है, एक महिला भूत होती है जिसका वाइट कॉम्प्लेक्शन होता है, मतलब अगर आप उसे देखोगे तो पूरी वाइट कलर की दिखेगी, कुछ उसका शक्ल वगल कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ वाइट कलर की एक आपको पूरी दिखेगी। और ये यूजुअली रात के समय आपको दिखेंगे और पेड़ों के नीचे, और पूरे वाइट कलर का पूरा कपड़ा होता है इनका मुंह से लेके जो सर से लेके नीचे तक इनका पूरा वाइट कलर का ये दिखते हैं, ये साकचुन्नी होती है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, इस तरीके की साकचुन्नी जो होती है खतरनाक होती है क्योंकि ये मार देगी इंसान को। तो देखो, वन नाइट द ब्राह्मण्स वाइफ, एक रात को ब्राह्मण की जो बीवी थी, हैड ओकेशन टू गो टू द टैंक। ब्राह्मण की वाइफ को कुछ काम पड़ा था जिसकी वजह से वो कहाँ गई, तालाब के पास गई। ओकेशन माने काम पड़ा, ठीक है, कोई उसे काम होगा, नेसेसिटी होगी जिसकी वजह से वो गई वहाँ पर। एंड शी ब्रश्ड बाय अ साकचुन्नी हु स्टूड नियर। और वो जब जा रही थी तालाब के पास तो वहाँ पर साकचुन्नी खड़ी थी, तो साकचुन्नी के साथ उसका क्या हो गया, थोड़ा टच हो गया। ब्रश्ड माने टच होना, तो उसके साथ उसका टच हो गया। अब वो लड़की थोड़ी ना, वो जो औरत है वो थोड़ी ना साकचुन्नी को देख पाएगी क्योंकि वो तो क्या है, भूत है ना, तो वो तो नहीं देख पाई, तो उसका थोड़ा टच हो गया। अब जैसे ही टच हुआ तो देखो क्या होता है, जैसे ही किसी भी भूत के साथ टच हो जाता था ना, तो वो जो भूत थी या तो उसे मार देगी या तो फिर उसके अंदर घुस जाएगी, पोजेस्ट कर लेगी उसे, तो इस तरीके का होता था। तो देखो, ऑन विच द शी गोस्ट गॉट वेरी एंग्री। अब जैसे ही टच हुआ तो जो शी गोस्ट थी, शी गोस्ट का मतलब है साकचुन्नी, जो साकचुन्नी थी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई विद द वुमेन से, सीज्ड हर बाय द थ्रॉट, उसका गला उसने पूरा पकड़ लिया, ठीक है, जोर से गला दबा दिया। क्लाइम्ड इनटू हर ट्री, और एकदम से उसको पकड़कर पेड़ पर चढ़ गई, जहाँ पर वो रहती थी जिस पेड़ के ऊपर, वहीं पर वो उस औरत को लेकर चढ़ गई उसका गला पकड़कर। एंड थ्रस्ट हर इनटू अ होल इन द ट्रंक, और जो पेड़ होता है, ये पेड़ का, इसको ट्रंक बोलते हैं, ठीक है, ये पेड़ है, पेड़ का ट्रंक, और इसके अंदर एक होल होता था, बड़ा सा एक गड्ढा होता था, तो उस गड्ढे के अंदर उसको घुसा दिया पूरा, उस वुमेन को, समझ रहे हो, तो भूत है, कुछ भी कर सकती है, तो उसके अंदर पूरा घुसा दिया। अब देखो क्या होता है, देयर द वुमेन ले ऑलमोस्ट डेड विद फियर। अब यहाँ पर जो वुमेन थी वो बिल्कुल एकदम जैसे मान लो मर गई हो, मतलब डर के मारे पूरी तरीके से फेंट हो गई थी, बेहोश हो गई थी, मरी हुई हालत उसकी हो गई थी, ठीक है। अगर किसी के साथ भी ऐसा हो तो वो तो मतलब डर के मारी मर जाए, है ना, तो वैसी हालत उसकी पूरी हो गई थी। अब आगे देखो क्या होता है, द गोस्ट पुट ऑन द क्लोथ्स ऑफ द वुमेन, वो जो भूत थी साकचुन्नी, उसने उस महिला के कपड़े पहन लिए पूरे। एंड वेंट इनटू द हाउस ऑफ द ब्राह्मण, और जो वुमेन का घर था, ब्राह्मण के घर में उसकी बीवी थी, तो उसके घर वो चली गई। फ्रेंड्स, ये देखो, ये उस रात का सीन दिखाया हुआ है जिस रात को उस औरत गई थी उस टैंक में, ठीक है, मतलब उस तालाब के पास गई थी किसी काम से, तो वहाँ पर ये देखो, ये साकचुन्नी खड़ी है वाइट कलर की, है ना, और इस तरीके से वो उसका रूप धारण कर लेती है जैसे वो टच हो जाता है उसके साथ। देखो, ये है तालाब, ये तालाब है, और ये रही आपकी साकचुन्नी वहाँ पर खड़ी पेड़ के नीचे, और ये जा रही है औरत, है ना। ये आपको उस रात का सीन दिखाया हुआ है पिक्चर में। नाइदर द ब्राह्मण नॉर हिज मदर हैड एन इंकलिंग ऑफ द चेंज, ना ही उस ब्राह्मण को ना ही उसकी माँ को कुछ भी आभास हुआ इस बदलाव का कि ये उनकी वाइफ या उसकी पुत्र वधू नहीं है, ये एक भूत है। उन्हें थोड़ा सा भी आभास नहीं हुआ। इंकलिंग माने आभास होना, कुछ फीलिंग होना, फील होना कि ये वो नहीं है, हमारी नहीं है। द ब्राह्मण थॉट हिज वाइफ रिटर्न फ्रॉम द टैंक, ब्राह्मण को लगा कि उसकी बीवी जो है तालाब से वापस आ गई है, क्योंकि जो भूत थी उसने पूरा का पूरा उसकी वाइफ का भेष धारण किया हुआ था, तो कोई भी नहीं समझ पाएगा ऐसे कि वो भूत है, वो उसकी वाइफ नहीं है। एंड द मदर थॉट दैट इट वॉज हर डॉटर इन लॉ, और जो उसकी माँ थी उसको लगा कि ये मेरी पुत्र वधू ही है, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग द मदर इन लॉ डिस्कवर्ड सम चेंज इन हर डॉटर इन लॉ। अब अगली सुबह जब मदर इन लॉ जो थी, यानी जो उसकी माँ थी, जो उसकी जो सास थी, उसे पता ही नहीं चला कि ये उसकी पुत्र वधू है, मतलब वो बिल्कुल चेंज, बिल्कुल उन्होंने एक नया बदलाव पाया अपनी वधू में, ठीक है। उसकी जो बहू थी उस पर अलग सा बदलाव पाया। कैसे, देखो, हर डॉटर इन लॉ शी न्यू, जैसा कि वो अपनी वधू जो बहू थी उसको जानती थी। कैसी थी वो, वॉज कॉन्स्टिट्यूशनली वीक एंड लैंग्वेज, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी और बहुत ही ज़्यादा थकी रहती थी, ठीक है। एंड टुक अ लॉन्ग टाइम टू डू द वर्क ऑफ द हाउस, और घर के काम करने में समय लगाती थी। कोई भी काम करने बैठती थी तो समय लगाकर काम को करती थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थकी हुई रहती थी ना, वीक थी फिजिकली, बॉडी से बहुत ही कमज़ोर थी, पतली दुबली सी थी, ठीक है, तो काम को करने में भी समय लगाती थी। बट शी हैड अपेरेंटली बिकम क्वाइट अ डिफरेंट पर्सन, लेकिन एकदम से वो बिल्कुल ही अलग सी दिखने लगी, बिल्कुल डिफरेंट पर्सन जैसी बन गई। कैसे, देखो, ऑल ऑफ अ सडन शी हैड बिकम वेरी एक्टिव, एकदम से वो एकदम पूरी सक्रिय बन गई। एक्टिव माने सक्रिय, यानी हर काम को बड़ी ही तेज़ी के साथ वो कर लिया करती थी। अब जैसे पहले धीरे धीरे करती थी ना, अब हर काम को इतनी जल्दी कर लेती थी कि मतलब बिल्कुल अलग पर्सन वो लगती थी। शी नाउ डिड द वर्क ऑफ द हाउस इन एन इनक्रेडिबली शॉर्ट टाइम, और वो घर के हर एक काम को बिल्कुल ही अविश्वसनीय रूप से बहुत ही कम समय में कर लिया करती थी, ठीक है। इनक्रेडिबली का मतलब होता है अविश्वसनीय रूप से, यानी कोई विश्वास ना कर सके ऐसी चीज़ पर, कि मतलब किसी को विश्वास ही नहीं होता इतनी जल्दी कैसे काम हो जाता है घर का, इतना जल्दी।
सस्पेक्टिंग नथिंग द ओल्ड वुमेन सैड नथिंग आइदर टू हर सन और टू हर डॉटर इन लॉ। ठीक है, और जो माँ थी, ब्राह्मण की जो माँ थी, उसने कुछ सस्पेक्ट नहीं किया, मतलब किसी से कुछ नहीं कहा, ना उसके बहू से कहा कि तुम इतनी जल्दी कैसे काम को कर लेती हो, ना ही उसके बेटे से कहा कि जो तुम्हारी बहू है ना, बीवी है, वो आजकल बड़ी जल्दी काम को कर लेती है। तो किसी से कुछ नहीं कहा और ना ही इस चीज़ पे ज़्यादा गौर किया। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके अपोजिट उसने क्या सोचा देखो, शी इनली रिजॉयस दैट हर डॉटर इन लॉ हैड टर्न ओवर अ न्यू लीफ। उसे बड़ा ही खुशी होने लगा, रिजॉयस माने बहुत ही आनंदित वो हो गई, इतनी ज़्यादा खुश हो गई ये सोचकर कि उसकी जो बहू है वो एक नई लीफ बन गई है। टर्न इनटू अ न्यू लीफ मतलब एक नई इंसान जैसी बन गई है, उसमें परिवर्तन आ गया है। ठीक है, वो चेंज हो गई है ना। परिवर्तन तो आ ही सकते किसी में भी, तो शायद उसकी बहू में भी ये परिवर्तन आ गया है कि वो अब सभी कामों को बड़ी जल्दी ही कर पाती है। बट हर सरप्राइज बिकम एवरी डे ग्रेटर एंड ग्रेटर। लेकिन हर दिन उसका जो सरप्राइज, मतलब एकदम चौंक जाती थी उसके काम को देखकर, उसकी बहू के, वो हर दिन चौंक जाती थी, ज़्यादा से ज़्यादा वो काम को देखकर चौंक गई। द कुकिंग ऑफ द हाउस होल्ड वॉज डन इन मच लेस टाइम देन बिफोर। पहले घर का खाना बनाने में समय लगता था, लेकिन आज कल घर का काम जब करती है या खाना बनाती है तो खाना भी बड़ी जल्दी बन जाता है, बहुत ही कम समय में खाना पूरा तैयार हो जाता है। कितना भी खाना बनवा लो बहुत ही कम समय में तैयार हो जाता है। व्हेन द मदर इन लॉ वांटेड द डॉटर इन लॉ टू ब्रिंग एनीथिंग फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, जब भी जो सास थी वो अपनी बहू से कहती है कि कुछ भी दूसरे कमरे से ले आओ, कुछ भी उन्हें चाहिए होता तो अपनी बहू से कहती कि ये चीज़ ले आओ ज़रा दूसरे रूम से, तो इट वॉज ब्रॉट इन मच लेस टाइम। इसको बड़े ही कम समय में ला दिया जाता था, उसकी बहू बड़े ही कम समय में ला देती थी। देन वॉज रिक्वायर्ड इन वॉकिंग फ्रॉम वन रूम टू अनदर, मतलब एक रूम से दूसरे रूम में जाने में भी तो समय लगता है ना, लेकिन उतना समय भी नहीं लगता था, जाने का भी समय नहीं लगता। तो उससे पहले ही उसकी जो बहू थी वो लाकर दे देती थी उसकी सास को, मतलब बहुत जल्दी काम हो रहा है। जाने में भी और आने में भी तो समय लगता है, वो समय भी नहीं लगता था, पता है। द गोस्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग इनसाइड द नेक्स्ट रूम, अब गोस्ट क्या करती थी पता है, भूत, वो दूसरे कमरे में जाने के बजाय वुड स्ट्रेच अ लॉन्ग आर्म, अपना हाथ बहुत दूर तक बढ़ा लेती थी। अब जो भूत है वो ये सब काम कर सकता है, एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है ना। भूत क्या कर सकता है, अपने जो हाथ है उसको बढ़ा लेगा, इतना लंबा कर लेगा, जैसे आपने कई नाटकों में, सीरियल्स और मूवीज़ में देखा हो कि भूत अगर है तो वो अपना हाथ पूरा लंबा कर लेगा, बड़े ही लंबी जगह तक। फॉर गोस्ट कैन लेंथन और शॉर्टन एनी लिम्ब ऑफ देयर बॉडीज, क्योंकि जो भूत होते हैं वो अपने किसी भी पार्ट्स को, बॉडी के किसी भी लिम्ब मने किसी भी हिस्से को, चाहे हाथ हो चाहे पैर हो, उसे या तो बढ़ा भी सकते हैं और उसे कम भी कर सकते हैं। फ्रॉम डोर एंड गेट द थिंग, तो क्या करती थी वो वहीं पे खड़े होकर अपने किसी भी बॉडी पार्ट को यानी हाथ को लंबा करती थी और वहीं से चीज़ को ले आती थी, उसे कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। इस वजह से बहुत ही कम समय में वो चीज़ों को ले आती थी उसकी सास के पास। वन डे द ओल्ड वेमेन ऑब्जर्व द गोस्ट डूइंग दिस, और एक दिन जो बूढ़ी औरत थी, मतलब जो ब्राह्मण की माँ थी, उसने ये सारी चीज़ ऑब्जर्व करी जो गोस्ट करती थी। देखो कैसे उसने अपनी आंखों में देखा, मतलब आंखों से देखा कि ये सारी चीज़ें कि किस तरीके से वो अपने हाथों को लंबा करके चीज़ों को ला रही है। शी ऑर्डर्ड हर टू ब्रिंग अ वेसल, उसने अपनी बहू से ऑर्डर किया कि तुम एक ग्लास ले आओ फ्रॉम सम डिस्टेंस, और जो ग्लास था, वेसल था, वो दूरी में था, तो कहती है वो ले आओ ज़रा। एंड द गोस्ट अनकॉन्शियसली स्ट्रेच हर हैंड, और उसी के सामने जो गोस्ट थी उसने उसी के सामने जो अपना हाथ लंबा करना शुरू कर दिया। ठीक है, जाने अनजाने में उसको पता ही नहीं लगा कि उसकी सास वहाँ पर है, लेकिन उसने अपना हाथ स्ट्रेच कर लिया टू सेवरल यार्ड्स, बड़े ही दूर डिस्टेंस तक। एंड ब्रॉट इट इन अ थ्राइस, यानी कि एक ही क्षण में उसको वेसल को अपनी सास को दे दिया, लाकर एक ही पल भर में लाकर दे दिया। कैसे लाकर दिया, तो हाथ को स्ट्रेच किया और वेसल पकड़ा और फिर स्ट्रेच मतलब हाथ को छोटा करके और दे दिया उन्हें। द ओल्ड वुमेन वाज स्ट्रक विद वंडर एट द साइट, और ये देखकर जो बूढ़ी औरत थी वो बिल्कुल ही अबाक हो गई, बिल्कुल ही एकदम अचंभित हो गई देखकर ये चीज़। शी सेड नथिंग टू हर, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने उसको कुछ भी नहीं कहा, बट स्पोकन टू हर सन, लेकिन उसके बेटे से बात करी। ये सारी घटना उसने अपने बेटे को बताई। बोथ मदर एंड सन बिगेन टू वॉच द गोस्ट मोर नैरोली, अब जो माँ और बेटे थे दोनों ही उस गोस्ट के कामों को बड़े ही अच्छे से देखने लगे कि ये सच में हमारी बहू है या कोई और है, यानी गोस्ट है, तो इसलिए उसके चीज़ों को देखने लगे। वन डे द ओल्ड वुमेन न्यू दैट देयर वॉज नो फायर इन द हाउस, एक दिन जो बूढ़ी औरत थी उसे पता था, जो माँ थी उनके घर की, तो उन्हें पता था कि घर में आज कोई भी फायर जलाने के लिए नहीं है। उस समय क्या होता था, आज के समय तो जैसे गैस है, लेकिन उस समय जो है चूल्हा जलाने के लिए, आग जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए क्या करना पड़ता था, लकड़ी लानी पड़ती थी। ठीक है, फ्यूल जो होता था उसके लिए लकड़ी होती थी, तो लकड़ी जलाकर खाना बनाया जाता था। तो उसकी माँ को पता था कि आज घर पे एक भी लकड़ी नहीं है, तो खाना नहीं बन सकता क्योंकि फायर नहीं जलेगा लकड़ी के बिना। एंड शी न्यू ऑल्सो दैट हर डॉटर इन लॉ हैड नॉट गॉन आउट ऑफ द डोर्स टू गेट इट, और उसे ये भी बात पता थी कि उसकी पुत्र वधू जो है यानी बहू है वो आज घर से बाहर भी नहीं गई है कि वो लकड़ी ला सके। ठीक है, तो घर से बाहर तो गई नहीं है कि लकड़ी आ जाएगी घर पर, तो कहीं से भी लकड़ी तो है नहीं घर पर, ये पता था उसकी माँ को। एंड येट स्ट्रेंज टू से, और कहने पर ये बड़ी ही अजीब बात लगती है, द हर्ट इन द किचन रूम वॉज क्वाइट इन अ ब्लेस, यानी जो हर्ट का मतलब है जो चूल्हा है, जो घर पर जो चूल्हा था जिसपे खाना बनता है, तो वो किचन रूम पर यानी किचन में वो चीज़ जल रही थी। क्वाइट इन अ ब्लेस मतलब वो जल रही थी, मतलब कहीं पर वो चूल्हा जल रहा था उसके घर पर। ठीक है, जबकि घर पर तो कोई फायर के लिए फ्यूल ही नहीं था, लकड़ी ही नहीं थी, ना कोई लेने गया था उसे, फिर भी घर पर चूल्हा जल रहा था। कैसे जल रहा था, है ना। शी वेंट इन एंड
टू हर इन्फिनाइट सरप्राइज फाउंड दैट हर डॉटर इन लॉ वॉज नॉट यूजिंग एनी फ्यूल फॉर कुकिंग। जाकर जब देखती है तो एकदम अचंभित हो जाती है। क्या देखती है कि उसकी जो बहू है वो खाने के लिए कोई फ्यूल का प्रयोग नहीं कर रही, खाना बनाने के लिए कोई भी लकड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रही, बट हैड थ्रस्ट इनटू द ओवन हर फुट, लेकिन अपने पैरों को उसने चूल्हे में डाल रखा है, विच वॉज ब्लेजिंग ब्राइटली, जो कि जल रहा है बहुत ही तेज़ी के साथ। अब ये चीज़ आप सोचो कि आप देख गए और किचन में जाकर देखा कि आपकी बहू क्या है, अपने पैरों को, दोनों पैरों को जो है चूल्हे के अंदर डालकर खाना बना रही है। मतलब समझ रहे हो, पूरा भूत का किस्सा है ना। आपने अगर सुना ये स्टोरी तो कमेंट में ज़रूर बताना। The old mother told her son what she had seen, and they both concluded that the young woman in the house was not his real wife, but a she ghost. अब ये बात उसकी माँ ने अपने बेटे को बताई और दोनों ने कंक्लूड ये किया, दोनों ने निर्णय ये लिया, विचार किया कि ये जो यंग वुमेन रह रही है हमारे घर में, ये हमारी वाइफ नहीं है, ये हमारी बहू नहीं है, ये कौन है, एक शी गोस्ट है, यानी साकचुन्नी है। ठीक है, क्योंकि ऐसा काम तो एक इंसान नहीं कर सकता है ना, ये गोस्ट ही कर सकता है। The son witnessed those very acts of the ghost with his mother had seen. और यही सारी चीज़ें जो कि उसकी माँ ने देखी थी उस वाइफ को करते हुए, वही सारी चीज़ें उस ब्राह्मण ने भी देखी अपने आंखों से खुद, जो कि उसकी माँ ने देखी थी। एंड ओझा वॉज देयरफॉर सेंट फॉर, तो इस वजह से जो ब्राह्मण थे वो एक ओझा के पास गए। ओझा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एन एक्सॉर्सिस्ट। ठीक है, जो कि क्या करता है, भूतों को बाहर निकालता है। जो भी पोजेस्ड पर्सन है जिसके अंदर भूत है तो उसको बाहर निकालता है, उस भूत को उसके अंदर से, तो वो ओझा होते हैं। तो वो ओझा के पास गए कि आप हमारी मदद कीजिए, हमारे घर पर जो रह रही है वो एक साकचुन्नी है, ठीक है, वो हमारी वाइफ नहीं है। द एग्जॉसिस्ट केम, तो वो जो एग्जॉसिस्ट यानी जो ओझा था वो आता है, एंड वांटेड इन द फर्स्ट इंस्टेंट टू असर्टेन वेदर द वुमेन वाज अ रियल वुमेन और अ गोस्ट। और वो आया और सबसे पहली बारी में वो जानना चाहता था, पता लगाना चाहता था पहली बारी में कि जो वुमेन वहाँ पे रह रही है क्या वो रियल वुमेन है या फिर वो एक भूत है, एक गोस्ट है। फॉर दिस पर्पस ही लाइटेड अ पीस ऑफ टर्मरिक एंड सेट इट बिलो द नोज ऑफ द सपोज्ड वुमेन। तो वो जो वुमेन वहाँ पर थी, तो सबसे पहले वो जानने के लिए कि पता लगाने के लिए कि वुमेन है रियल वुमेन या फिर एक गोस्ट है, तो उसने क्या किया, उस एग्जॉस्टिस्ट उस ओझे ने एक टर्मरिक लिया और उसको जला दिया। टर्मरिक जलाने के बाद वो जो वुमेन थी उसकी नाक के पास रखा उसे, उस जले हुए टर्मरिक को, हल्दी को। नाउ दिस वॉज एन इनफॉलिबल टेस्ट। अब ये जो टेस्ट है ये इनफॉलिबल है, यानी कि ये बहुत ही सही टेस्ट है और इससे हम पता लगा सकते हैं कि वो गोस्ट है या कोई इंसान। क्योंकि देखो, एज नो गोस्ट वेदर मेल और फीमेल, अब जो भी भूत हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कैन पुट अप विद द स्मेल ऑफ बर्न टर्मरिक, वो बिल्कुल भी स्मेल नहीं कर सकता जले हुए टर्मरिक को। उसके लिए ये जो जला हुआ टर्मरिक है, इसकी जो स्मेल है, इसको झेल पाना बिल्कुल भी असंभव है, बिल्कुल असंभव है, वो उसको नहीं झेल सकता। ठीक है, द मोमेंट द लाइटेंड टर्मरिक वॉज टेकन नियर हर शी स्क्रीम्ड अलाउड एंड रैन अवे फ्रॉम द रूम। जैसे ही जिस मोमेंट में उस लाइटेड टर्मरिक को, उस जले हुए टर्मरिक को उसके नाक के पास लाया गया, वैसे ही जैसे लाया गया वैसे चिल्लाती हुई, एकदम तेज चिल्लाई, जैसे भूत चिल्लाता है ना, सोचो आपने मूवी में अपने इसमें देखा हो, तो जैसे चिल्लाता एकदम से तेज चिल्लाने की आवाज़ आई और एकदम से रूम से वो भाग गई। ठीक है, क्योंकि अब वो डर गई उस चीज़ से। ठीक है, भूत थी इस वजह से तो डरी, अगर इंसान होती थोड़ी ना डरती। It was now planned that she was either a ghost or a woman possessed by a ghost. अब इससे पता चल चुका था कि जो women है वो रियल women नहीं है, या तो वो ghost है या फिर उस women के अंदर possessed है वो ghost, यानी कि वो जो ghost है ना वो उस women के अंदर घुसी हुई है। ठीक है, तो ये दोनों में से एक हो सकता है, या तो ये पूरी ghost है ना, या फिर वो women के अंदर घुसी पड़ी हुई है। The woman was caught hold by मेन फोर्स एंड आस्क्ड हु शी वाज, और फिर उस women को पकड़ा गया। मेन फोर्स यानी बड़े ही तेज़ी के साथ उसको खींचकर पकड़ा गया, क्योंकि वो तो रुकने नहीं वाली, वो भूत है ना, तो उसको सबने मिलकर पकड़ा और उससे पूछा गया कि तुम कौन हो। एट फर्स्ट शी रिफ्यूज टू मेक एनी डिस्क्लोजर्स ऑन विच द ओझा टुक अप हिज स्लिपर्स एंड बिगिन बिलेबोरिंग विद देम हर विद देम। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जब उससे पूछा गया कि वो कौन है तो वो अपना आईडी डिस्क्लोज नहीं करना चाह रही थी। ठीक है, वो नहीं बता रही थी कि वो कौन है, वो कहती है मैं नहीं बताऊंगी। तो मतलब जैसे भूत होते हैं पहली बारी में कुछ नहीं बताते, ठीक है, कि मैं नहीं बताऊंगी, इस तरीके से पूरा हॉरर वाला सीन चल रहा है। तो अब ओझा ने क्या किया, जब वो नहीं बता रही थी तो ओझा ने अपने स्लिपर्स यानी जो अपने जूते हैं उसको पकड़ा और लेकर उसे जोर जोर से अटैक करने लगे, उस भूत को मारने लगे। ठीक है, बिलोरिंग माने उसको अटैक करना या मारना, जूते से मारने लगे। देन द गोस्ट सेड विद अ स्ट्रॉन्ग नेजल एसेंट, और जब गोस्ट सह नहीं पाई तो उसने अपने स्ट्रॉन्ग नेजल एसेंट में कहा, जितने जो गोस्ट होते हैं, जो भूत होते हैं ना, वो अपने नाक के इसमें एसेंट में कहते हैं, मतलब नाक से सांस लेते हुए ऐसा नाक से ऐसी आवाज़ आती है उनकी, इस तरीके से बोलते हैं वो। फॉर ऑल गोस्ट स्पीक थ्रू द नोज दैट शी वॉज अ साकचुन्नी, और फिर वो अपने नाक की आवाज़ से कहती है कि वो एक साकचुन्नी है। ठीक है, दैट शी लिव्ड ऑन अ ट्री बाय द साइड ऑफ द टैंक, और जो कि कहाँ रहती है, उस पुकुर, वो जो तालाब है वहाँ के जो पेड़ है वहाँ पर वो रहती है। दैट शी हैड सीज्ड द यंग ब्राह्मणी एंड पुट हर इन द हॉलो ऑफ हर ट्री बिकॉज वन नाइट शी हैड टच्ड हर, और वो सारी बातों से बताती है ओझा को कि मैं वहाँ रहती हूँ
तालाब के पेड़ के वहाँ, और वहाँ पर मैंने उस ब्राह्मणी, जो यंग ब्राह्मणी, जो विमेन है ना, ब्राह्मण की जो बीवी है, उसको मैंने उसको पकड़कर अपने जो पेड़ है उसके अंदर घुसा दिया है, ठीक है। और ऐसा तब हुआ था जब एक रात को उसने मुझे टच किया था। एंड दैट इफ़ एनी पर्सन वेंट टू द होल ऑफ द विमेन वुड बी फाउंड, और अगर कोई भी पर्सन जाता है मेरे पेड़ के वहाँ पर और वहाँ होल में उसे वो विमेन दिख जाएगी। द विमेन वॉज ब्रॉट फ्रॉम द ट्री ऑलमोस्ट डेड, और फिर लोग गए वहाँ पर उस पेड़ के पास और वहाँ से उस विमेन को लाए, और जो कि आधी मरी पड़ी हुई थी, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट डेड थी। द गोस्ट वॉज अगेन शू बीटन, और इस बात पर फिर से उसको मारा गया, ठीक है, चप्पल से मारा गया ओझा के द्वारा। आफ्टर विच प्रोसेस, इस प्रोसेस के बाद क्या हुआ, ऑन हर डिक्लेयरिंग सोलेमनी दैट शी वुड नॉट अगेन डू एनी हार्म टू द ब्राह्मण एंड हिज फैमिली, जहाँ पर उसने लास्ट में डिक्लेयर किया, उसने सीरियसली कहा कि आज के बाद कभी भी वो ना ही तो ब्राह्मण और ना ही उसकी फैमिली को कभी भी कुछ भी हार्म करेगी, परेशान करेगी या उसको कोई भी तकलीफ देगी, ठीक है। शी वॉज रिलीज फ्रॉम द स्पेल ऑफ द ओझा एंड सेंट अवे, और इस बात पर फिर ओझा ने उसे छोड़ दिया और कहा जाओ तुम जहाँ जाना चाहती हो। एंड द वाइफ ऑफ द ब्राह्मण रिकवर्ड स्लोली, और जो ब्राह्मण की जो वाइफ थी, बीवी थी, उस धीरे 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 करके वो रिकवर हो गई, ठीक है, बच गई। जिंदा थी, ठीक है, लेकिन मरी हुई थी, जैसे जिंदा थी पर सांस चल रही थी पर मरी हुई थी जैसे, तो क्योंकि डरी हुई थी और उसको उसका नेक भी पकड़ा हुआ था, है ना, तो किसी के साथ भी होता है, तो वो मतलब फेंट थी, बेहोश थी। तो फिर धीरे धीरे जब उसको लाया गया घर पर, उसकी देखरेख में रखा गया और फिर धीरे धीरे वो रिकवर हो गई। आफ्टर विच द ब्राह्मण एंड हिज वाइफ लिव्ड मेनी ईयर्स हैप्पीली टुगेदर, और इसके बाद जो ब्राह्मण और उसकी बीवी थी वो कई सालों तक खुशी के साथ रहे। एंड बिगेट मेनी सन्स एंड डॉटर्स, बिगेट का मतलब होता है बर्थ देना, यानी फिर उन्होंने जन्म दिए अपने बेटे और बेटियों को। हर कहानी के लास्ट में आपने देखा होगा, जैसे आपने द गोस्ट ब्राह्मण जब पढ़ा था तो यही लिखा हुआ था लाइन कि आफ्टर विच द ब्राह्मण और उसकी वाइफ बड़े सालों तक, लंबे समय तक रहे और फिर अपने बेटे बेटी दी, है ना। तो यहाँ आपकी कहानी होती है खत्म। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हियर माई स्टोरी एंडेथ द नाटियाथॉन विद इट एटसेट्रा। मतलब इसका क्या होता है, देखो बंगाली में इसको क्या कहते हैं, एखाने हमार गल्पोटा फुरालो नोटे गाछटा मोड़ालो या ओबड़ालो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओबड़ालो या फिर मोड़ालो, ऐसा बोलते हैं। तो बंगाली में बोलते हैं यहाँ पे हमारी कहानी हुई खत्म, ठीक है। आई होप आपको ये स्टोरी पूरी समझ आई होगी, तो समझ आए तो प्लीज़ कमेंट में बताना और स्टोरी के बारे में भी बताना कि आपने सुनी है या नहीं सुनी। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।